हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ भोजपुरी टॉक्स। आज के बारे में वही बात होगी जो अभी चल रहा है। पवन सिंह पवन सिंह तो चल ही रहे, साथ में इलेक्शन भी चल रहा है। भाई इलेक्शन चल रहे हैं और पवन सिंह का नाम इलेक्शन में सबसे ऊपर गिना जा रहा है। इलेक्शन के बारे में भाई पूरा समीकरण बदल दिया है बीजेपी का। पवन सिंह ने बीजेपी से उनको टिकट मिला था, आपको पता ही होगा। और जो टिकट मिला था वो मिला था बंगाल से, और कहीं ना कहीं उनके गाने वगैरह जो भी वजह रही हो, उस वजह से उन्होंने वहाँ से ले लिया बैक हो गए वहाँ से। अब मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। फिर उन्होंने डिसाइड किया चुनाव तो मुझे लड़ना है, वहाँ से मैंने वादा कर लिया है तो चुनाव तो मैं लड़ूंगा। तो वादा करने के लिए, पूरा करने के लिए भैया ये हम फिर से रिपीट कर रहे हैं स्टोरी को, ताकि आपको पूरी स्टोरी पता चल जाए। उन्होंने बोला कि मैं अब चुनाव लड़ूंगा काराकाट से। और भाई अभी की कहानी तो आप लोगों को पता ही है कि काराकाट में क्या हो रहा है। पवन सिंह की लहर है भाई, पवन सिंह की लहर चल रही है। तो इसी बारे में बात करने वाले हैं आज के शो में, जिसका और आज का एपिसोड है भोजपुरी टॉक्स का, इसी को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई क्या लगता है तुझे, 2 दिन से अपन वीडियो देख रहे हैं, क्या लगता है क्या लहर है भोजपुरी समाज में, काराकाट में क्या चल रहा है? पवन सिंह ने जो केची का अपना मार्क रखा है ना, सच में काट रहे हैं केची से सबको लाइन से। और सबसे बड़ा गेम तो भाई तब हुआ जब इस गेम में एंट्री मारी खेसारी लाल यादव। भाई वो तो नेक्स्ट लेवल चीज हो गई। मतलब जो लोग देखना चाहते थे पॉलिटिक्स के थ्रू ही हो गया, लेकिन हो गया और मजा ही आ गया देख के। हमने भी उनकी कल स्पीच देखी, उस पर रिएक्शन किया। 2 स्पीचेस देखी हमने, रिएक्शन भी दिया एक पे उनकी स्पीच हमने न्यूज़ चैनल पे दी थी, उन्होंने वो वाली देखी, और एक दोनों ने मिल के जो स्पीच दी वो देखी। गाइस हम लोग तो मतलब सोच रहे कि ये स्टेज शो है भाई, ये मतलब इससे ज्यादा एंटरटेनिंग और क्या हो सकता है? स्टेज शो से ज्यादा एंटरटेनिंग था, इससे ज्यादा और एंटरटेनिंग भाई रोज चुनाव करवाओ अगर ये देखने को मिल रहा है तो। और खास तौर पे जो उनकी टैगलाइन थी, 2 बिहारी सब पर भारी, वो एक तो क्या पवन एक खेसारी, 2 बिहारी सब पे भारी। ये बोला था हम 2 बिहारी सब पे भारी, पवन एंड खेसारी। और जो ताली मारते हैं एंड जो विजुअलाइजेशन होता है, जो सीन दिखता है हमारे सामने, वो बड़ा कमाल का है। लेकिन एक चीज और है, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अगर यही टिकट बीजेपी से मिलता तो ये कंफर्म था कि काराकाट से पवन सिंह को कोई नहीं हरा सकता था। क्योंकि एक तो उनका खुद का नाम, ऊपर से बीजेपी का टिकट, दोनों मिल जाते तो भाई कमाल ही हो जाता। लेकिन बीजेपी को सोचना चाहिए था कि जहां पर ऑलरेडी किसी इंसान के बारे में बुराई फैली हुई है, वहां से उनको टिकट देना, जहां पर जबकि उनकी जनता बैठी है, उस जगह को छोड़ के, मतलब यार गलत है यार, गलत हुआ ना। अब देखिए आपने आजमगढ़ से टिकट दिया निरहुआ को, तो वो वहीं के रहने वाले, तो इट्स समझ में आता है। ठीक है, आपने यूपी से ही दिया रवि किशन को टिकट, आपने यूपी से दिल्ली से दिया मनोज तिवारी को टिकट। चलो मनोज तिवारी तो दिल्ली में रहे हुए हैं और इसलिए वजह से उनको टिकट दिया, इट्स ओके। बट वहाँ की जनता जिसको पसंद करती है, वहाँ से टिकट देना चाहिए था। ये कहीं ना कहीं गलती हो गई है बीजेपी से, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। और आज काराकाट में बड़े बड़े हेलीकॉप्टर से बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, लेकिन जो लहर पवन सिंह की है उसको दबा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मेन चीज़ क्या है ना, मुझे लगता है पवन सिंह की जो फैन फॉलोइंग है वो यूथ में ज़्यादा है। तो यूथ जो है काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस कर सकता है अपने घर वालों को भी। यूथ बता सकता है कि भाई क्या सही क्या गलत, क्योंकि यूथ इंटरनेट चलाता है और यूथ को असल सच्चाई हो वो पता रहती है। हम सबको पता है मीडिया में तो सब झूठ ही परोसा जाता है। न्यूज़ चैनल ले लो, कोई सा भी ले लो, सब झूठ ही बोलते हैं मोस्टली। लेकिन असल चीज़ें जो है, असली न्यूज़ आजकल इंटरनेट पर ही पता चलती है। यूट्यूबर्स के थ्रू ले लो, चाहे ट्विटर के थ्रू ले लो। तो मुझे लगता है यूथ सब चीज़ आज की समझता है, यूथ पढ़ा लिखा भी है, तो यूथ ही इनका फ़ैन है पवन सिंह का। तो मुझे लगता है यूथ अपने घर वालों को भी इन्फ्लुएंस करेगी कि हमें ये सेलिब्रिटी है, उनको आइडिया है कि भाई किस तरह पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है, तो उस चीज़ पे काम करेंगे। लड़कियों का फ्यूचर कितना इम्पोर्टेंट है, लड़कियों की सेफ्टी कितनी इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ पे काम करेंगे। तो और शादी वाली बात भी उन्होंने बोली, शादी भी करवाएंगे जो गरीब लड़कियां उनकी। तो मतलब उस चीज़ को समझते हुए मुझे लगता है यूथ अपने माँ बाप को भी मना लेंगे और माँ बाप भी उनके जो है उनके साथ पवन सिंह को वोट देंगे। कहीं ना कहीं पवन सिंह की ये बात कि मैं अपनी सैलरी अपने पास नहीं रखूंगा, जो सांसद की जो सैलरी होती है जो कि अच्छी खासी होती है, वो अपने पास नहीं रखने वाले। वो सिर्फ मतलब पैसा तो उनके पास बहुत है भाई,
और वो जो काम कर रहे हैं वो इजीली बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो पैसे की तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सांसद बनने के बाद भी वो काम करते रहे तो अब बड़े प्रोजेक्ट्स भी वो कर सकते हैं। तो जैसे रवि किशन अभी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, राजनीति में जुड़ने के बाद उनके पास बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हुए। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं करते थे, बट वो लीड रोल में, पहले विलेन के तौर में, अब वो लीड रोल में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। लाइक आपने अभी देखा होगा महादेव का गोरखपुर, उसमें खुद लीड रोल कर रहे हैं और पेन इंडिया भोजपुरी मूवी बनाई उन्होंने। तो इस तरह से जब वो राजनीति से जुड़ जाता है ना इंसान, तो और भी उसको कई बेनिफिट्स मिलने लग जाते हैं। तो पवन सिंह को अब वो बेनिफिट तो मिलेंगे ही, लेकिन पवन सिंह उस बेनिफिट का किस तरह से फ़ायदा भोजपुरी जनता के लिए उठाते हैं ये देखने वाला होगा, क्योंकि जीत रहे हैं लगभग, ये तो तय है, ये तो हर कोई कह रहा है। और अगर बात करें तो एक और चीज़ यहाँ पे सामने आ रही है, और वो ये चीज़ कि खेसारी लाल यादव ने जो सपोर्ट किया उसके बाद से तो एक मतलब हर तरह से ये न्यूज़ आ गई कि भाई अब खेसारी का सपोर्ट मिल गया, मतलब भोजपुरी जो समाज होता है ना वो दो टुकड़ों में बटा हुआ है, एक पवन एक खेसारी। अब जब ये दोनों ही मिल गए तो भाई क्या बचा, दोनों का जनता बेचारी हो गया भाई, दोनों का गठबंधन हो चुका है। तो भाई उसके आगे भी बात करेंगे। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं खेसारी लाल यादव ने धोखा दे दिया, उस बारे में भी बात करते हैं। तो अभी एक और न्यूज़ है कि भाई दिनेश लाल यादव, मनोज तिवारी और रवि किशन बच रहे हैं पवन सिंह के बारे में पूछे गए सवालों से। ये देखने को मिल रहा है, जो भी न्यूज़ रिपोर्टर पवन सिंह के बारे में कुछ सवाल कर रहे हैं तो वो बचते हुए इन सवालों से नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पवन सिंह कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में भी एक बड़ा नाम है, और इन लोगों ने भी अभी पूरी तरह से फिल्म इंडस्ट्री को तो छोड़ा नहीं है। तो दोनों तरफ से मेल जोल वो, और एक तरह से ये भी है कि पवन सिंह कभी भी बीजेपी ज्वाइन वापस कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो इसलिए हो सकता है कि न ज़्यादा नकारात्मक बातें नहीं कर रहे हो पवन सिंह के बारे में, कि अगर जीत जाए तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना ही बंदा है, वापस हम बीजेपी में ज्वाइन करवा लेंगे उसको। ये बात सही। तो ये भी हो सकता है सवालों से बचने का एक कारण। और थोड़ा बहुत जो बोल रहे हैं वो तो बोलना ही पड़ेगा यार, अब अपनी पार्टी के लिए, तो पार्टी ने अगर उनको निकाल दिया तो थोड़ा बहुत तो बोलना पड़ेगा। तो नीरव, मनोज तिवारी, रवि किशन जो थोड़ा बहुत भी बोल रहे हैं वो बस इस वजह से बोल रहे हैं। और हाँ, हमने पिछला शो किया था भोजपुरी टॉक्स का, उसमें हमने पिछला जो शो किया था धीरू यादव के साथ, उनसे जो हमने बातें की थी उसमें हमने बहुत बातें की थी कि किस तरह से सांसद होते हुए भी भोजपुरी समाज के लिए कोई कदम नहीं उठा पा रहे हैं। सांसद जो है भोजपुरी स्टार्स लाइक दिनेश लाल निरहुआ हुए, रवि किशन हुए, मनोज तिवारी हुए, ये भोजपुरी से उपजे हुए, लेकिन फिर भी ये सांसद बनने के बाद भी भोजपुरी के लिए कुछ खास नहीं कर पा रहे। लेकिन अब जाके पवन सिंह ने बोला है स्टेज शो पे कि भाई मैं मिनी फिल्म सिटी बनाने की कोशिश करूंगा। तो मिनी फिल्म सिटी का मतलब ये है कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1 लाख लोगों का रोजगार तो भाई पक्का है। तो रोजगार मिलेगा, मिनी फिल्म सिटी बनेगी, मुंबई जाने का खर्चा बचेगा, काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं काराकाट की जनता को ये बेनिफिट भी मिलने वाला है, तरक्की होगी काराकाट में, तरक्की होगी। खैर हम लोग कोई यहाँ पे इन्फ्लुएंसर बन के एक तरफा बात नहीं करते। एक और चीज़ सुनने को आई है उड़ती और वो ये कि खेसारी लाल यादव ने किया है भैया धोखा पवन सिंह के साथ। मालूम ऐसी न्यूज़ क्यों आ रही है? उसका रीज़न ये है कि खेसारी लाल यादव ने एक्चुअली में प्रमोशन कर दिया है, जो उनके पूर्व नेता जो थे जिनका वो सपोर्ट करते थे, समाजवादी पार्टी का वो सपोर्ट करते हैं, और उनके जो गठबंधन है उस टीम का वो सपोर्ट कर रहे हैं। तेज प्रताप, शायद लालू यादव के जो बेटे हैं, उनकी पार्टी के साथ वो सपोर्ट कर रहे हैं। जो लालटेन वाली पार्टी है उसके शो में भी वो चले गए थे। मतलब वो एक तरफ तो पवन सिंह का प्रमोशन कर रहे हैं और एक तरफ उनकी पार्टी का भी कर रहे हैं। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं भाई। मैं पहले बता दूँ, वो पवन सिंह से किया हुआ वादा पूरा कर रहे हैं और वो उनको उस पार्टी को शुरू से ही सपोर्ट करते हैं। जो लालटेन वाली पार्टी है, तेज लालू यादव वाली जो पार्टी है, इतना तो हमने निकाल लिया है, गूगल सर्च करके जानते हैं हम, इतना यूट्यूब पे वीडियो देखा हुआ है हमने। तो वो मेरे ख्याल से गद्दारी नहीं हुई है कहीं ना कहीं। वो उनका काम अलग भाई, उनसे उनका वादा था, उन्होंने वो वादा भी पूरा किया। और खेसारी लाल ने पवन सिंह से जो भाई वाला वादा किया था, भाई तुम मेरे भाई हो और तुम अगर भोजपुरी समाज के लिए कुछ करोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, ये खेसारी लाल यादव का वादा था। तो वो उन्होंने यहाँ भी वादा पूरा किया, वहाँ भी। तो बेसिकली वो बैलेंस करके चल रहे हैं खेसारी लाल यादव। तो दोस्तों अब बताइए आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? और हम यहाँ पर किसी को ये नहीं बोल रहे कि आप उसको ही वोट दो या किसी और को दो, ये टोटल आपका डिसीजन है। बट यस, वोट ज़रूर दो। वोट देना कंपलसरी है, वोट आपका हक है, वोट आप ज़रूर दें।
कौन जीत रहा है नहीं जीत रहा है ये तो हम एक्चुअली हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो हम बस प्रिडिक्ट कर रहे थे जनता को देख के या फिर रोड शोज को देख के। हो सकता है कि ये जनता सिर्फ दिखाने की हो और एक्चुअल जनता कुछ और ही कांड कर जाए। हाँ, ये भी हो जाता है, ये भी हो जाता है। तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप लोगों का जवाब मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि क्या पवन सिंह खेसारी लाल यादव के जुड़ने के बाद इस चुनाव में जीत सकते हैं? कमेंट करके बताइए, यस या नो में जवाब दीजिए। देखते हैं कितने यस आते हैं इस कमेंट बॉक्स के अंदर। बिल्कुल। अगर यस आते हैं तो हम समझ जाएंगे कि हाँ, खेसारी लाल यादव का सपोर्ट मिलने के बाद पवन सिंह ने भैया धमाका मचा दिया है और पवन सिंह जीत रहे हैं एक तरफा। लेकिन अगर नो ज़्यादा आए तो इसका मतलब ये है कि भाई पवन सिंह का जो जीतने का चांस है वो कम हो गया है। खेसारी लाल यादव का भी कुछ असर नहीं पड़ा। वैसे ऑलमोस्ट पूरी इंडस्ट्री पवन सिंह को सपोर्ट कर रही है। सब ने, आयाज खान से लेके सब। आयाज खान एक तरफ जहाँ निरहुआ का सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पवन सिंह का भी सपोर्ट कर रहे हैं। वही चीज़ें चल रही है। एक तरफ भाई अब क्या करे यार, परिवार में एक परिवार का बंदा उधर भी खड़ा है, एक परिवार का बंदा इधर भी खड़ा है, तो उधर भी जाना पड़ रहा है, इधर भी जाना पड़ रहा है। वो रहता ना कि एक घर में शादी होती है ना भाई, एक घर में इधर भी शादी उधर भी शादी, जाना तो दोनों जगह पड़ेगा ना यार, रिश्तेदार तो दोनों है ना, वो वाला काम हो रहा है। तो चलिए, ये था आज का एक छोटा सा शो भोजपुरी टॉक्स का, जिसमें हमने बात करी पवन सिंह के बारे में और अभी जो चल रहा है करंट सिचुएशन उसके बारे में। तो आप लोग बताइए कौन जीत रहा है, पवन सिंह जीत रहे हैं या नहीं? कमेंट करके यस या नो में जवाब दो। और भैया अगर इस वीडियो पे कम से कम 2000 लाइक अगर आ जाते हैं तो इसका एपिसोड 2 भी लाएंगे, जिसमें हम बात करेंगे रिजल्ट के बाद कि क्या हुआ और क्या होना था और क्या रिजल्ट, तो रिजल्ट के बाद क्या क्या सेलिब्रेशन होगा वो सब वीडियोस हम देखेंगे। तो एपिसोड 2 देखने के लिए इस वीडियो पे कम से कम 2000 लाइक्स तो मिनिमम चाहिए गाइस। तो चलिए, और वीडियो बिल्कुल रिजल्ट वाले दिन ही डाल रहे हैं हम, क्योंकि अगला एपिसोड भी तो लाना है ना, तो अगला एपिसोड तो अब अगले दिन ही आएगा। तो बताइए क्या हुआ रिजल्ट वाले, रिजल्ट नहीं है, आई थिंक आज पोल आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, पोल आएगा आज। तो पोल वाले दिन डाल रहे हैं और पोल में कौन जीतता होता है देख ही लेंगे। चलिए बताइए कैसा लगा आज का वीडियो। अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।